प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे ऐसे तो बहुत अद्भुत टॉपिक है, बुरी प्रार्थना और अच्छी प्रार्थना। और हम कौन सी प्रार्थना करते हैं, किस प्रार्थना का जवाब मिलता है, ये आज हम देखेंगे। और ये बहुत अद्भुत टॉपिक दिया है प्रभु ने कि कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज इसके विषय में बात करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में हमारे मुंह से पिता वो प्रार्थना निकली जो आपको भाए और आप उस पर कान लगाए और आप हमारी प्रार्थना का जवाब दे सके। पिता, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाना। वचन प्रार्थना संदेश हम सबके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि इस समय वो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेवा दे रहा है और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और आपकी दुआ से है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुरी और अच्छी प्रार्थना। अब हम किस मुंह से कौन सी प्रार्थना करते हैं? अब मुंह तो हमारे एक है, लेकिन प्रार्थना दो प्रकार की हम करते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग नहीं करते प्रार्थना, तो वो प्रार्थना हमारी घृणित ठहरती है। आप कहोगे भाई, क्या हमें हर बार वचन के साथ प्रार्थना करना जरूरी है? बिल्कुल, प्रार्थना करना वचन के साथ जरूरी है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रही कोई बात नहीं। लेकिन टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक है हमारा मुंह क्या है, किस प्रकार हम प्रार्थना का उपयोग कर रहे हैं। वचन कहता है कि प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं ले रहा। और आज मैं आपको उसी प्रकार की कुछ बातें बताऊंगा। कहीं हम ऐसी प्रार्थना तो नहीं कर रहे जिस प्रार्थना से परमेश्वर देखता ही नहीं, सुनेगा नहीं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हमके जीवन में, सबके जीवन में ब्लेसिंग लेके आए और बुद्धि ज्ञान खोले। और पिता, जो आप चाहते हो प्रार्थना वो हम कर सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मुंह हमारे एक है, लेकिन प्रकार दो है। और ध्यान से सुनना और मैच करना, कहीं आप वो प्रार्थना तो नहीं कर रहे। देखो, मुंह से निकलता हर एक वर्ड प्रभु सुनता है, कान है परमेश्वर को, सुनेगा। लेकिन कबूल कौन सी प्रार्थना होगी, किस प्रार्थना का आंसर मिलेगा, ये बात देखना है। अब कैसे दो प्रकार की प्रार्थना होती है? देखो, एक वचन में सब कुछ है, एक वचन में ही सब कुछ है। भजन संहिता 17 उसका पहला अध्याय, भजन संहिता 17 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। किस मुंह से निकलते हैं? निष्कपट, यानी कि जो जिस मुंह ने कभी कपट ना कराओ। निष्कपट मुंह, मुंह तो एक ही है, निष्कपट मुंह। दाऊद कह रहा है कि मेरा मुंह बिल्कुल पाक है, निष्कपट है, मेरे पे मुंह से कोई गंदी बात नहीं बोली। अब मुंह तो एक ही है, तो क्या हमारा कपट वाला कौन सा मुंह होता है? क्या वो पीछे लगा होता है? नहीं मेरे जीजों, मुंह एक ही होता है। अब सुनो प्रार्थना की बात। अच्छी प्रार्थना जब हम करते हैं, वो हम वचन के अकॉर्डिंग करते हैं, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें हमारी उन्नति और परमेश्वर के वचन की भरपूरी होती है, हालेलुया। उसमें जीत नहीं होती, उसमें धीरज होता है, उसमें वो प्रार्थना अपना ही फायदा नहीं ढूंढती, वो प्रार्थना आहे भर भर के। वचन कहता है हम किस रीति से प्रार्थना करें, खुद वचन कहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आहे भर भर के हमें सिखाती है। लेकिन जो बुरी प्रार्थना होती है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो वचन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होती। वो कौन सी प्रार्थना होती है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अब इंसान क्रिकेट मैच देख रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, हे प्रभु ये टीम जीत जाए, हे प्रभु ये जीत जाए, ओ ये शतक मार दे। ये कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? यानी कि आप प्रभु को खेल में भी लेके आ रहे हो, जबकि कोई राइट नहीं बनता। प्रभु मुझे इससे शादी करनी है, प्रभु मुझसे शादी करनी है, नहीं ये लड़की मेरी हो जाए, मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। तो ये कौन सा मुंह है? ये निष्कपट मुंह है ये, यानी कि निष्कपट मुंह नहीं है, ये पापी भरा मुंह है ये। तो ऐसी प्रार्थना में परमेश्वर कान नहीं लगाता। अरे प्रभु मैं तो थक गया, मुझे तो मार दे प्रभु, मुझे तो उठा ले जिंदगी से। क्या ये प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर? नहीं सुनेगा। और इससे अगर ऐसी प्रार्थना करते रहोगे तो आप भली प्रार्थना भी खो दोगे। प्रभु मैं ये शेयर बाजार है, ये शेयर बाजार मेरे जीवन में से पूरी भरपूर के साथ फायदा दे, यानी कि एक बिजनेस वाली प्रार्थना हो गई। किसी लड़की को पाना है, किसी लड़की को पाना है, या वही शादी करनी है, यानी कि जिद वाली प्रार्थना। अरे प्रभु इससे तो उठा ले, अरे तो उसको आशीष देता, मुझे क्यों नहीं देता, उसकी आशीष रोक दे। श्राप नहीं देना किसी को, अपने मुंह की चौकसी करना है। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो प्रार्थना किसी को नुकसान दे रही है, या प्रार्थना हमें नुकसान दे रही है, या फिर वो प्रार्थना एक सेल्फ वाली प्रार्थना है? हमेशा से वही, प्रभु मुझे बंगला दे दे, मुझे नंबर 1 बना दे, बस मुझे ही कर दे, मुझे ही कर दे, मुझे ही कर दे। ऐसी प्रार्थना का प्रभु नहीं सुनता है मेरे जीजों। लिखा है कि मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मेरे मुंह से निकलती है कान लगा। निष्कपट वो प्रार्थना जो उन्नति की, वो प्रार्थना जो बाइबल अकॉर्डिंग हो। जैसे हिचकिया नहीं करती, रो रो के प्रार्थना।
हन्ना ने करी थी। प्रार्थना का बहुत जिक्र है मेरे से। तो प्रार्थना जो परमेश्वर की ओर जाती है, भाती है, अपनी दिक्कतों की लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन हम वो प्रार्थना करते हैं, कभी कभी शैतान में आकर हम इतने उतावले हो जाते हैं कि नहीं, मुझे वो नहीं अभी चाहिए। प्रभु कुछ ऐसा कर दे कि मुझे रास्ते में 20 लाख रुपए पा जाए, मेरा कर्जा अभी उतार दे। अरे तू तो सब कुछ कर सकता है, तो ऊपर से कोई बैग गिर दे। अब मुझे प्रभु बता रहा कि ऐसे बहुत सारे प्रार्थना करने वाले, शॉर्टकट तरीके से प्रार्थना करना। अरे प्रभु इस लड़की को हाँ करवा दे, अरे इस लड़की को हाँ करवा दे, अरे रिश्ता प्रभु बस कुछ ऐसा कर दे, ये जगह मेरी हो जाए, ये घर मुझे दिला दे प्रभु। ये प्रार्थना करने का तरीका नहीं है। ये है हमारे अंदर लालच भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। तो वही प्रार्थना में हम कर रहे हैं। हम खुद तो पाप कर रहे हैं, साथ में परमेश्वर को भी पाप करने का अवसर दे रहे कि नहीं प्रभु आप मेरे इसमें भागी हो। अरे परमेश्वर मेरा ये इलीगल काम कर दे। नहीं मेरे जीतो, ये प्रार्थना पापी है। ये प्रार्थना नहीं है, ये हमारा एक अभिलाषा है। और ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर घृणा करता है। और घृणा का वर्ड जानते हो ना, कान नहीं लगाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कौन सी प्रार्थना करनी है। होली स्पिरिट में प्रार्थना करनी है, वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है। प्रार्थना वो करनी है जो परमेश्वर एक बिल्कुल भरपूरी की तरह सुने और आंसर दे। मैं विश्वास करता हूं इस वचन और संदेश के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना में कान लगा। अगर हमारी प्रार्थना में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी ऐसी बातें जो शैतान की ओर से है, हमें क्षमा कर और उन सबको दूर करे पिता। अगर हमने अपनी प्रार्थना में किसी को बुरा चाहा है, या हमने प्रार्थना में अभिलाषों को पूरा करना चाहा है, हमने अपनी प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर व्यभिचार को लाए हो, लालच को लाए हो पिता, तो हमें क्षमा कर पिता। हमें क्षमा कर। हमारे होठों को छू और हमारे मुंह को पिता साफ कर, पवित्र कर और हमें माफ कर पिता। हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा और मैं प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा दे, ताकि हमारा एक एक वर्ड तुझे भाए और तू उसके अकॉर्डिंग हमें प्रतिफल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर क्षमा मांगना और देखना, परमेश्वर को प्रार्थना करना सिखाएंगे। जय मसीह की।